और सबसे बड़ी बात है, आप कहीं खाना खाने जाते हो, गाड़ी में एसी चल रहा है, तो वो भी आपका 100 रुपये का तेल बच रहा है, वो भी आप एसी में बैठे हैं, अभी हम एसी चला के बैठे हैं, तो कोई खर्चा नहीं हो रहा है हमारा बेसिकली। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार हम हमेशा बुराई करते रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। मेरे रीज़न बहुत सारे होते हैं कि मुझे चार्जिंग टाइम से इरिटेशन होती है, मुझे लगता है यार इतना लंबा रन नहीं देगी हमें गाड़ी, और कुछ लाख किलोमीटर की वारंटी देती है कंपनी, बैटरी का टेंशन होती है हमें। लेकिन अभी करंटली एक गाड़ी मेरे नोटिस में आई है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने खरीदी है, एंड आपको हैरानी होगी उस गाड़ी के बारे में जानकर। सबसे बड़ा हैरानी वाला जो फैक्टर मेरे लिए है कि इस गाड़ी के ऊपर कंपनी 5 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी देती है, 8 साल की आपको वारंटी मिलती है, और ये आपको सिंगल रन में 500 किलोमीटर देती है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 500 किलोमीटर एक गाड़ी एक बार में चली जाएगी, जहां पर हमारी टाटा नेक्सॉन और बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स फेल हो जाती हैं। अब मैं बुलाऊंगी इस कार के ओनर को, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बुलाती हूँ सर को। तो सर का वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू आवर चैनल। विपिन कालरा सर का नाम है, और सर ने ये गाड़ी खरीदी है जिसका नेम इज़ BYD E6। तो सर पहले बताइए BYD क्या चीज़ है? बिल्ड योर ड्रीम्स। बिल्ड योर ड्रीम्स, ओके। और E6 आई थिंक E6 इज अ मॉडल नंबर। इसमें और भी मॉडल्स आते हैं? हाँ, ओरिजिनल इंडिया में अवेलेबल हैं? इंडिया में एक ही मॉडल है। इंडिया में एक ही मॉडल आता है। अच्छा सर, ये गाड़ी बहुत रेयर लगी मुझे, हमने देखी नहीं है रोड्स पे। आपको कहाँ से इसके लिए पता चला और कहाँ से आपका दिमाग मैं चला? ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा ये गाड़ी लॉन्च हुई है जनवरी फरवरी के बीच में, ओके। और लगभग 30 यूनिट इंडिया में बिके हैं अब तक। 30 यूनिट बिकी हैं। एंड आज ही मुझे वो अभी कंपनी वाला आया था यहाँ पर, तो उसने बोला दिस इज़ द फर्स्ट ब्लैक कार इन इंडिया। ओह वाओ। अच्छा सर, जो ये कंपनी है दिस इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड, तो आपको कुछ वो नहीं हुआ कि हमें नहीं, हम लोग प्रेफर आपके करते पास मेरे ख्याल से जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास में, वो सब मैक्सिमम चाइनीज़ ही होंगे, हैं? राइट इंडियन नहीं होंगे या यूरोपियन नहीं होंगे। राइट। तो बेसिकली चाइना ब्रांड है, वी शुड नॉट प्रमोट बेसिकली, लेकिन क्या है कि जब कुछ चीज़ है और टेस्ला तक उसकी बैटरी यूज़ कर रहा है, मारुति और सुजुकी जो प्लांट लगा रहे हैं गुजरात में, वो इसकी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, इसको पार्टनर बना रखा है उन्होंने। तो देयर शुड बी समथिंग ना तो फिर इनसाइड, कुछ होगा। राइट। फिर मैंने कोई इसकी point बैटरी चेक consider करी, करने का। तो जो हम बैटरीज टेस्ला में, नेक्सॉन में और इसमें MG में देखते हैं, वो ब्लास्टेबल होती है, मतलब ब्लास्ट हो सकती है, ऐसा नहीं हो जाती है, हो सकती है। और इस गाड़ी में नील टेस्ट उन्होंने करा है, वर्ल्ड में एक ही कंपनी है BYD जो बैटरी का किंग है, वो बैटरी ही बनाता है 32 साल से, और 32 साल से इलेक्ट्रिक गाड़ी ही बनाता है, और पहला मैन्युफैक्चरर है जिसने ज़िंदगी में इलेक्ट्रिक कार ही बनाई है, पेट्रोल कार कभी बनाई ही नहीं है। अच्छा, ये हमेशा से इलेक्ट्रिक ये व्हीकल ही 32 साल बनाते से हैं? इलेक्ट्रिक ही बनाते हैं। आपने मतलब काफ़ी सारी रिसर्च करी है इसके ऊपर, पूरा स्टडी करा, पूरी हिस्ट्री पूरा स्टडी समझी किया है है, इनकी। और 32 साल से ये लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं। ये लोगों ने कभी दूसरी गाड़ी बनाई नहीं है, और ये Okay. 15 साल से ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, 15 साल से इंडिया में ये लोग हैं? लेकिन ये गाड़ी नहीं है। ओके। गाड़ी अब लॉन्च करी है ये लोग, साउथ में तमिलनाडु में इनका प्लांट है जिसमें ये लोग बसें बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं जो okay. आपकी पहाड़ों में चल रही है, केरला में चल रही है, पूना में चल रही है, बॉम्बे में चल रही है, पौंडीचेरी में चल रही है, गोवा में चल रही है, सब जगह चल रही है। ओके। और वो उसमें थे। कार्स ये इनकी कब से आई हैं सर? ये मतलब जनवरी मार्केट में फरवरी से लॉन्च करी है। जैन फेब से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैंने गाड़ी ली थी इनसे ट्रायल पे, 7-8 दिन तक चलाई थी, और मैंने 2 बार टैंक रिफिल किया था इसका, ये चार्ज 7-8 किया था। दिन के लिए गाड़ी दे देते हैं? नहीं सर, मैंने लिया था अपने देखने के हिसाब से, भाई मेरे को तब लेनी है, मैं पहले तसल्ली करनी है अपनी। नहीं मतलब हर कस्टमर को मिल जाएगी इतने दिन के लिए, या आपका कुछ I don't know, एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट कुछ है? था, एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने, Okay. तो उसकी वजह से उन्होंने दे दी थी। ओके। तो अभी मेरी गाड़ी गई नहीं है, और 3 गाड़ी और मेरे दोस्तों ने बुक करा दी है ऑलराइट। अच्छा सर, आपने मुझे बताया था कि आप MG ZS EV को भी कंसिडर कर रहे थे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी? स्पेस, मेरे पास इनोवा थी, हेक्टर थी, आज ये इनोवा टाइप की गाड़ी है, इसमें स्पेस आप अंदर आएंगे तो मैं दिखाता हूँ। हाँ जी सर, आइए। ये सीट मैंने लास्ट पॉइंट पे रखी हुई है। अब कोई पीछे जाके बैठेगा तो इट लुक्स लाइक अ लेमोजिन। हमने मैक्सिमम उस सीट को पीछे किया हुआ है, इसी सीट मैक्सिमम। पे इसी सीट पे मैं दोनों पे ही आऊँगी। ये लास्ट है, ये भी लास्ट है। तब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पेस है गाड़ी में। यस, नो डाउट, स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर। इसका इंटीरियर मुझे बहुत सिंपल और बहुत बेस्ट लगा। सोबर है, राइट। एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर आप देखिए, इसको पोर्ट्रेट मोड में करना है पोर्ट्रेट में करिए, लैंडस्केप में करना है लैंडस्केप में कर लीजिए। ओह वाओ।
ये बहुत डिफरेंट चीज़ है सर, बहुत स्मार्ट लग रहा है ये। अच्छा सर, इनके शोरूम कहाँ पर है? शोरूम अभी इनका ओखला में बन रहा है। अच्छा, अभी शोरूम नहीं है? अभी बना नहीं है, बन रहा है। नहीं, आपको सर्विस जैसे करानी होगी गाड़ी में? सर्विस ऑन कॉल है, आप पिकअप करा लीजिए, आप जीप के किसी उसमें दे दीजिए या उनके खुद के शोरूम जो। अच्छा, जीप इनका सर्विस कर देगी? इन्हीं का ब्रांड है वो, लैंडमार्क ग्रुप के थ्रू। तभी आपके यहाँ पे जीप का? हाँ, वो डिलीवरी वहीं से मिली। मुझे कहते घर पे दे दूँ, मैंने कहा अच्छा, आपको डिलीवरी जीप वालों ने दी है? नहीं, दी तो इन्होंने ही है, जीप के शोरूम से दी है। अच्छा, जीप के शोरूम से दी है। मींस वैसे वो दे नहीं सकते थे। हाँ। मैंने उनसे इंसिस्ट किया, भाई लगे तो सही शोरूम से ले रहा हूँ, घर पे डिलीवरी मत दो यार। घर पे गाड़ी लाके दे दोगे मजा नहीं आएगा। ओके, ये सर नॉर्मल स्पेस है, वायरलेस चार्जर है? नॉर्मल स्पेस है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, वायरलेस चार्जर ये वो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह? एंड्रॉइड नहीं है, वो भी नहीं है। इसमें सिर्फ आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, अपना वाईफाई अपना हॉटस्पॉट से दे सकते हो, और उससे आप कुछ भी स्पॉटिफाई चला लो, आप यूट्यूब चला लो, आप गूगल चला लो, आप कुछ भी चला लो। गाना आपका मेन पर्पस बेसिकली आपकी ड्राइव थी कि आपको डेली ड्राइव रोज की 125 किलोमीटर से प्लस ही है, 125 किलोमीटर से प्लस है। दिल्ली से मूर्थल जाना होता है तो आना जाना हो गया, कभी पानीपत जाना है तो आना जाना हो गया। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी एक बार चार्ज करी तो कम से कम 2 दिन तक तो राहत है कि चार्ज करने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे सर आप, अगर बिजली के भी हम लोग दाम लगाएं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? गवर्नमेंट ईवी का मीटर देती है। हाँ, 4.5 रुपए यूनिट में भी ईवी का मीटर मिलता है, जिसमें कोई फिक्स चार्ज नहीं लगता। 71 किलोवाट की बैटरी है, 71 यूनिट्स खर्च होंगे। आपकी गाड़ी मोटा मोटी 350 रुपए में गाड़ी फुल हो जाती है, 360 रुपए में फुल हो जाती है। क्या बात है। और 500 किलोमीटर चलती है। ये तो टेस्टेड है। ओह वाओ। वो टेस्टिंग करने के बाद ही गाड़ी लेने का फैसला किया था, उससे पहले नहीं लिया था। जबरदस्त, मतलब बिल्कुल 500 आपका चल जाता है या पहली गाड़ी 520 बोलती है कंपनी, 500 चलती है। अच्छा, हाईवे पे 500 चलती है, अगर आप सिटी में चलाओगे 520 भी चलेगी, क्योंकि वो रीजनरेशन करती है। अच्छा, वो ब्रेक बराबर लगाएंगे? हाँ, ग्रीन से नीचे रहेंगे तो रीजनरेशन होता रहेगा। और अभी आप जैसे इसको स्पीड पे करेंगे तो उस समय रीजनरेशन नहीं होगा, आपकी बिजली खाती रहेगी। राइट। तो मींस इस गाड़ी का उल्टा है सर, कि सिटी में ज्यादा एवरेज दे देगी और हाईवे पे आपका पेडल नीचे नहीं जाएगा रेस से। खाली हाईवे है, आपको नीचे करने की जरूरत नहीं है, तो आप रीजनरेशन कम से कम यूज करते हो। बिल्कुल। कितना चार्जिंग में ज्यादा यूज होगा? हाँ। किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में सेम फंडा है। चार्जिंग टाइम कितना ले रही है गाड़ी? देखो, मेरे को कंपनी ने कोई चार्जर इसमें नहीं देती। कंपनी चार्जर नहीं देती है? चार्जर आपको अलग से लेना होता है। तो जो कंपनी चार्जर कितने का होता है सर चार्जर? जो कंपनी चार्जर दे रही थी वो 7.5 किलोवाट का दे रही थी, 47,000 का। ओके। तो मैंने वो नहीं लिया है, मैंने एबीबी कंपनी का चार्जर लिया है, 22.5 किलोवाट का। अच्छा। ताकि अगर मैं 7 किलोवाट का करूंगा तो मुझे 12 घंटे लगेंगे गाड़ी को फुल करने में। 22 का करूंगा तो मेरी गाड़ी 3.5 घंटे में फुल हो जाएगी। राइट। तो यूनिट बिजली के उतने ही लगने हैं, तो वाई टू वेस्ट द टाइम। अगर मुझे चार्ज 1 घंटा भी मिल जाएगा घर पे, तो मैं कहीं से आया हूँ 1 घंटा चार्ज करके कहीं और निकल जाऊंगा। क्या बात है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और जितनी भी गाड़ियाँ सब आपको, मतलब आपकी गाड़ी 3.5 घंटे में चार्ज हो रही है? हाँ, 3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और फिर आप इसको मजे से 500 किलोमीटर में हाँ, मस्ती से घूमते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप कहीं खाना खाने जाते हो, गाड़ी में एसी चल रहा है, तो वो भी आपका 100 रुपए का तेल बच रहा है। वो भी आप एसी में बैठे हैं, अभी हम एसी चला के बैठे हैं, तो कोई खर्चा नहीं हो रहा है हमारा बेसिकली। नहीं, बहुत वैल्यू फॉर मनी व्हीकल मुझे लगा। और सबसे बड़ी बात है जो रेंज ये दे रहा है ना, जैसे हमें लगता है यार दूसरी कारें कहती है 300 हमारा मैक्सिमम है, अब 300 में हम लोग सोचते हैं कि 250 जाएगी। अब उसमें 250 में मुझे चंडीगढ़ जाना है सपोज, मेरी तो ऐसी हालत खराब है कि थोड़ा बहुत दिल्ली में चला ली, 10 चार्जर मिल जाएंगे। आप दूसरी गाड़ियों को 2 बार चार्ज करके आप वापस आओगे, एक बार जाने वक्त, एक बार आने वक्त। इसको आप सीधा ले जाओगे चंडीगढ़ से चार्ज करके वापस ले आओ। सही बात है। नहीं, तब भी आप आधे रास्ते में आ ही जाओगे अम्बाला तक। तो राइट। जो आपने चार्जर लिया है वो आपने अपना खरीदा, अपने कंपनी का चार्जर यूज नहीं किया, तो उसके ऊपर आपकी कुछ वारंटी वगैरह वॉइड नहीं होती? वारंटी वॉइड नहीं होती, क्योंकि चार्जर वो लोग देते ही नहीं है। आप कुछ भी खरीद भी सकते कहने पे दे रहे हो। अच्छा, आपकी मर्जी है, जहाँ से मर्जी आप चार्जर लो। नहीं, ये आपने रूल बनाया है, कंपनी इसको मानती है? कंपनी का रूल है। कंपनी ने बोला चार्जर हम देते ही नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज कॉस्ट है, तो आप 6.5 का ले लो, 7.5 का ले लो हमसे। तो मैंने कहा मुझे 22 का चाहिए, तो कहते 22 का। आपका 22 वाला आपको कितने का पड़ा? 94,000 का। बट वही आपका टाइम बच गया, उतना ही आपका वो पड़ेगा 47 का। हाँ, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, आपने 22 वाला लिया है, आप इससे बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं? डीसी में आप कर सकते हैं, 50 किलोवाट तक का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको सपोर्ट करती है गाड़ी है, 50 किलोवाट को भी सपोर्ट कर देगी। जो कोई नेक्सॉन नहीं करती, कोई गाड़ी नहीं करती, ये गाड़ी कर सकती है। अच्छा सर, आप जैसे MG को कंपेयर कर रहे हो इस गाड़ी से, ZS EV काफ़ी फेमस है। MG आपने ट्राई करी? सॉरी, नहीं हो सकती।
क्या क्या MG इज कहाँ fail हो नॉट रही अ है? फुल SUV, नॉट अ फुल MPV। हम्म वो तो सिडान लुक देती है काफ़ी हद तक। हम्म और मतलब आपको नहीं मुझे एंजॉय नहीं किया? समझ में आई ड्राइव क्योंकि किया आपने उसे? हाँ ड्राइव किया मैंने, बहुत बार ड्राइव किया है। और 1.5 लाख किलोमीटर की उनकी वारंटी है, 8 साल की। मेरी रिंग बहुत ज़्यादा है, मैं तो 3 साल में ख़त्म हो निपटा जाएगी दोगे मेरी। आप सही तो बात 3 है। साल के बाद मेरी गाड़ी कौन लेगा और मैं क्या चलाऊंगा, और उसमें कोई खर्चा आ गया तो मैं क्या करूँगा। हाँ एक इसलिए सर ने मैंने ये मुझे चूज़ आपने किया। मुझे कैलकुलेशन भी समझाई थी एक। भाई आप पेट्रोल में 10 पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते हो, 10 रुपये किलोमीटर लगभग पड़ती है वो आपको। बिल्कुल। आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट काट लो, आप उसकी मेंटेनेंस काट लो, 1 रुपये 1.5 रुपये और काट लो, तो भी आप 7 रुपये बचा रहे हो। 7 रुपये बचा रहे हो, 1.5 लाख किलोमीटर की आप वारंटी ले रहे हो, 7-8 लाख रुपये आपके पास बच रहे हैं। बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ गए, वो कैसे पूरे होंगे? पूरे तो सही होंगे बात नहीं। है। इस गाड़ी में मुझे ये प्लस पॉइंट दिखा, 5 लाख किलोमीटर की वारंटी है, 8 साल की वारंटी है। कंपनी कहती है 2 साल के 1 साल के बाद आप हमें कुछ चार्जेस और दे दीजिए AMC के, तो आपके 5 लाख किलोमीटर जब तक पूरे नहीं होंगे, चाहे वो 8 साल हो चाहे वो 12 साल हो, अच्छा हम आपकी सर्विस करते रहेंगे। आपके पूरे स्पेयर पार्ट्स का खर्चा, आपकी सब मेंटेनेंस हम देंगे, मतलब टायर आप छोड़ के। पूरा पैसा निकाल लोगे सर, बिल्कुल चूज टायर के छोड़ के। टायर छोड़ के। हाँ टायर छोड़ के। और उसके अंदर क्या है, अब ये अगर ये गाड़ी बराबर चल जाती है तो आप 7 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी गाड़ी के पैसे तो 3 साल में अंदर आ जाएंगे। पैसे आपने निकाल लिए। उसके बाद वो गाड़ी फिर भी चलती रहेगी फ्री में। कितने की पड़ी सर आपको गाड़ी ये मुझे 31 की पड़ी ऑन रोड, 31 सब खर्चा मिला के, चार्जर समेत। ओके अच्छा चार्जर भी आपने, और कुछ इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह? मैंने कुछ नहीं, PPF ये कराई है बस, मैट। आपका इंटरेस्ट भी नहीं है मॉडिफिकेशन टाइप, आपको सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, अच्छा आप इसका बूट का मुझे बता रहे थे, काफ़ी स्पेस है। ओह यस, बहुत ज़्यादा ह्यूज बूट स्पेस है इसके अंदर, बहुत सामान रख सकते हैं आप। गाड़ी में जगह बहुत है, चाहे हम सिटिंग की बात करें चाहे हम बूट की बात करें। अच्छा ये बैजिंग दी है, बैजिंग दी है, स्पेस स्पेस बहुत है, भर भर के स्पेस है हमारे पास। इसलिए उन्होंने बैजिंग दी है, स्पेस। स्पेयर टायर दिया है इन्होंने? हाँ स्पेयर टायर है, उसके नीचे एक कन्वर्टर भी है एक्स्ट्रा, जो एक आगे हुड में लगा हुआ है और एक इसके अंदर है। आपका चार्जर कहाँ है? आपका चार्जर तो नहीं चार्जर तो घर पे लगेगा ना। अच्छा घर पे ही करते हो आप, कहीं बाहर? वो सिस्टम नहीं है कि आप जैसे MG में, नेक्सॉन में एक छोटी सी तार प्लग में लगा लेते हैं, हाँ। और प्लग में और उसको चार्ज कर लेते हैं, ये वैसे चार्ज नहीं हो सकती। ये कैसे होती है? ये सिर्फ आपकी 32 एम्पेयर के प्लग पे ही चार्ज हो सकती है। अगर आप 6.5 किलोवाट का चार्जर लेते हो तो 32 एम्पेयर की लाइन चाहिए, उसके ऊपर ही चार्ज कर सकते हो आप। क्योंकि हैवी गाड़ियाँ हैं ये, मतलब उस तरह की नहीं है कि आप बिल्कुल एक पावर प्लग पे लगाओ और चार्ज कर लो। आप उस चीज़ को मिस नहीं करोगे? जैसे होता है मॉल में गए हम लोग घूमने, और आजकल मॉल्स वगैरह में उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको, तो लोग लगा देते हैं वहीं मैंने पर। लगाया है पैसिफिक मॉल NSP में, बहुत बार लगाई गाड़ी। अच्छा वहाँ पे लग जा रहा है। हाँ उसमें टाटा पावर का है, आपका स्टैटिक का है, आपका और भी कई कंपनीज हैं जो इसमें चार्जर लगाते हैं लोग। तो किसी का भी चार्जर सपोर्ट करता है, CCS टूर आप किसी का भी लगा सकते हैं। किसी का भी लगा सकते हैं। अच्छा सपोज आप बहुत लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, किसी लंबे मैंने रूट अभी पे, जाना है, भीलवाड़ा जाना है। फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? सपोज आपको बीच में कहीं चार्जिंग की, उसको मैनेज करने के लिए आप अगर दिल्ली से भीलवाड़ा का रूट लेते हो तो गुड़गांव, मानेसर, बहरोड, उसके बाद आपका निमराना, आपका अलवर, आपका अजमेर, सब जगह चार्जर लगे हुए हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप होने लग गया है। अच्छा हाँ ऐप से डाउनलोड करो, भीलवाड़ा तक में चार्जर लगे हुए हैं। मैंने भी पता करा, मैंने भीलवाड़ा में वहाँ पे एक यश मोटर्स है, टाटा मोटर्स की कंपनी, उसको फ़ोन किया, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी चार्ज कर सकता हूँ? कहते हैं हाँ सर आप पेमेंट कर दीजिए, चार्ज कर लीजिए। कितनी पेमेंट लेते हैं सर ये लोग? ये लगभग 18 से 20 रुपये यूनिट लेते हैं। अच्छा जैसे इसमें 71 यूनिट लगेंगे तो वो 18 से 20 रुपये लगेंगे। घर में आप करोगे तो 4.5 रुपये पड़ेगा। घर में ज़्यादा अच्छा है, घर में तो बहुत चीप है ये। घर में तो आपने रात को गाड़ी लगाई, सुबह 3 घंटे में 4 घंटे में चार्ज कर लो। और जो छोटा चार्जर लेते हो तो 12 घंटे में चार्ज कर लो, रात को लगाओ सुबह उतार लो। पैसे तो बराबर ही लगेंगे, वही आपके 350 रुपये। टाइम बच जाएगा। राइट आप 12 घंटे में उसको चार्ज करना चाहते हो या 3-4 घंटे में चार्ज करना चाहते हो। मेरा एक दोस्त है, उसने गाड़ी ली है नेक्सॉन, उसने ऊपर सोलर सिस्टम भी लगाया है, कहता गाड़ी भी फ्री में चार्ज होती है। सोलर सिस्टम भी उतने के भी क्या लगाया है, कहता है गाड़ी फ्री चार्ज हो जाएगी। अच्छा सर मुझे एक चीज़ बताइए कि 30 लाख की ये गाड़ी है, फीचर ज़ीरो है इसमें, कोई भी फीचर नहीं दिया है? तो लगभग देखो बेसिक फीचर्स तो सारे ही हैं। आपका एंड्रॉयड पूरा उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है। हाँ एप्पल कारप्ले और वो नहीं है, एंड्रॉयड ऑटो जो प्ले है। बट 30 लाख की गाड़ी में आपको नहीं लगता 360 डिग्री कवरेज दे सकते तो थे? अगर वो गाड़ी 60 पैसे किलोमीटर में चले तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको?
अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि जैसे आपकी कहीं गाड़ी रास्ते में कहीं ख़राब हो जाती है, सपोज़ अचानक से बंद हो जाती है, तो ये आपको रोड असिस्ट वगैरह देते हैं? हाँ, रोड असिस्ट है। देते हैं। रोड और असिस्ट। बैटरी वगैरह में कोई इशू आता है, कुछ आता बैटरी है? 8 साल की वारंटी है, आप एएमसी लो ना लो कुछ दिक्कत नहीं है। आपको लगता नहीं शोरूम वगैरह अभी कुछ नहीं है, इनका कोई सेटअप नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, ट्रस्ट करना? ट्रस्ट एक ही बात से हो जाएगा आपके, 3 बातों से हो जाएगा एक्चुअली। बताइए। पहला, मारुति और जो टोयोटा का जॉइंट वेंचर है गुजरात में, उसमें ये पार्टनर है। उसमें ये पार्टनर है? हाँ, इन मेकिंग द बैटरीज, ओके। क्योंकि उनको सस्ती गाड़ियाँ बैटरी की निकालनी छोटी गाड़ियों में, तो वो यही ऑप्शन देंगे उनको बैटरी का। ठीक है। दूसरा, आज की तारीख में टेस्ला इज़ डिमांडिंग द बैटरीज फ्रॉम BYD। थर्ड पॉइंट ये है कि हम इंडियंस को एक आदत है, जब तक कोई चीज़ अमेरिका का सर्टिफाइड नहीं हो जाता ना, तब तक हम उसमें विश्वास नहीं करते। जैसे कि इस कंपनी का स्टेक 15% वॉरेन बफे के पास है, और आज से नहीं 35 साल से है, जब ये एक स्टार्टअप था। तो तब से अगर वो इस पर ट्रस्ट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में सर अभी भी है कि हम लोग थोड़ा चाइनीज़, ठीक है आपकी बात ठीक है, आप बहुत सारे लोग, जो भी गाड़ी यूज़ करते हैं उस पर चाइनीज़ पार्ट लगते हैं। बट आप तो जो बिल्कुल भी ही गाड़ी चाइनीज़, use ये तो बिल्कुल ही चाइनीज़ गाड़ी है। हाँ, तो इसमें तो सब कुछ चाइनीज़ है, ये बात तो सही है। लेकिन अभी ये जब इंडिया में बनेगी, अभी इन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया हुआ है, 2,000-3,000 गाड़ियाँ जब बिक जाएंगी इंडिया में, उसके बाद ये इंडिया वाले प्लांट में ये भी बन रही है। इंडिया में ये पार्ट्स में आ रही है, असेंबल यहाँ हो रही है, पेंट यहाँ हो रही है, और जो गाड़ी बनेगी यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इंडिया पार्ट्स भी लगाएगी। और इंडिया में कुछ ऐसा, और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही तो हम थोड़ा सा हमारे दिल को चैन मिलेगा। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक छोटी सी चीज़ ये भी है, गवर्नमेंट जो ड्रॉबैक्स देती है वो चाइनीज़ के लिए शायद नहीं है, अच्छा, इसलिए उन्होंने अपने नाम का प्लांट अभी नहीं लगाया। तो ये बेसिकली CBU है या व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? कहाँ बन के कहाँ से आ रही है? सीधा बाहर से आ रही है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में तमिलनाडु, इसकी ये assembly तमिलनाडु हुई है? में असेंबल हुई है। हाँ हाँ। तमिलनाडु में बनी है, जहाँ उनकी बसें बनती थी, उसी की साइड लाइन अच्छा, में उसी अपने उसी की साइड लाइन में इन्होंने बनाई, ओके, ठीक है। उसी की साइड लाइन में बनाई है। और इनका सबसे बड़ा बैटरी का जो आपका पॉइंट था, आप किसी भी बैटरी को नेल टेस्ट नहीं कर सकते। आप यूट्यूब नहीं, करिए, जैसे ये है ना कि मेरी सपोज मेरी बैटरी का इशू आया, अब हाँ, टाटा जगह जगह है मेरे पास, तो मैं कहीं पे भी नियरेस्ट शोरूम में बिल्कुल, जाऊंगी और मैं अपना बिल्कुल, चेंज करा लूँगी। बिल्कुल। आप कहाँ कराएंगे? इसकी डीलरशिप लैंडमार्क के पास है, वो भी जगह जगह है, पूरी जीप कंपनी की गाड़ियाँ ही वो बेचते हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन इन्होंने सारा कर रखा है अपना। राइट राइट राइट। और इसका नेल टेस्ट भी ओके है, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, अब बात करते हैं इस कार की सेफ्टी की। चाइनीज़ कार है, वो कहते हैं ना चले तो यहाँ तक और चले तो कहाँ तक, कुछ बताइए वो क्या कहावत है? इसका नेट पे आप चेक कर सकते हैं, चाइनीज़ पे भी ये गाड़ी 5 लाख तक क्रॉस पहले कर कहावत चुकी तो है। बता दो सर। आप चाइनीज़ गाड़ी चले खरीदे, तो आपको लाख नहीं तो खाक। आपकी पूरी हम खिंचाई करेंगे। हमने चाइनीज़ गाड़ी खरीदी है और आप तारीफ़ें करे जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा राइवल है वो। बेसिकली राइवल नहीं है, हम भी उसके बहुत बड़े कस्टमर हैं। उनके हर फिर जगह भी इंडिया की products- काफ़ी चीज़ें चाइना से आती हैं। आप दवाइयाँ बनाते हो, चाइना उसका पाउडर भी चाइना से इंपोर्ट करना सही पड़ता है में, आपको। काफ़ी सारा हमने आज इंडिया सबसे बड़ा दवाई का एक्सपोर्टर बहुत सारा है, बाइकआउट भी तो किया है। लेकिन पाउडर तो अभी भी चाइना से आता है उसका। हाँ हाँ। अच्छा, सेफ्टी बताओ, इनकी सेफ्टी तो वैसे ही सेफ्टी 4 चले तो airbags हैं। शाम तक, नहीं तो 4 चांद airbags तक, हैं ऐसे कुछ है? हैं 4 एयरबैग्स हैं साइड में, जो रॉड 4 एयरबैग्स दिए इन्होंने? ओके। 4 एयरबैग्स हैं, 6 नहीं है इंडिया में, जैसे 6 का हो गया अभी। आपको लगता है वो चारों वर्क करेंगे? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो टाइम आना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा इनकी सेफ्टी पर मे बी, चलिए क्या पता। नहीं, ये गाड़ी चलती है, मैंने चाइना में बहुत बार यूज़ करी है, इसको ट्राई अच्छा। करी है। आप गए हैं चाइना? हाँ, अच्छा, चलाइए आपने? बहुत बार already? चलाई है। BYD मैंने नाम वहाँ सुना हुआ था, तभी मैंने BYD पे ट्रस्ट किया। ओके, अच्छा, क्योंकि तो ये चीज़ आपने बताई नहीं ना हमें। BYD वहाँ BYD और एक और कंपनी है, वो टैक्सीज में चलती है और प्राइवेट कार्स में भी चलती है। जो लग्जरी कार्स हैं उसमें दूसरे मॉडल्स हैं, ये वाले मॉडल्स टैक्सी में भी हैं। तो जो एयरपोर्ट से आपको सिटी तक पहुंचाते हैं वो सब गाड़ियाँ यही हैं। अच्छा, इनकी और टॉप एंड भी होंगे और अलग अलग मॉडल्स होंगे? इसका भी एक वर्जन आता है टैंक के नाम से, वो इसका लग्जरी वर्जन है, लेकिन उसकी रेंज कम है। रेंज कम हो जाएगी, ओके। ये 7 सीटर हो जाएगा और पीछे का वो पैक है जो बैटरी कन्वर्टर, वो हट जाएगा वहाँ बढ़ जाएगा। से। सेफ्टी की बात की थी आपने, सेफ्टी में हमारी जितनी इंडिया में गाड़ियाँ आती हैं, दोनों बेल्ट कंपलसरी होती हैं फ्रंट की। राइट। इस गाड़ी में पीछे की भी कंपलसरी 3 बेल्टें हैं। बी बाई की अदरवाइज? सीरियसली? हाँ, बीप बजेगी, आप बैठ नहीं पाओगे, वो आपको लगानी ही पड़ेगी। अच्छा, और तीनों में कंपलसरी है, इस मिडल वाला बैठा है उसको भी लगानी है। मतलब जैसे सेफ्टी पे ओवर ही यूरोपियन ध्यान स्टैंडर्ड है। है, यूरोपियन में आप कोई भी गाड़ी में जाओ पीछे वाली भी कंपलसरी है, तो ऐसी उन्होंने ये वाली भी कंपलसरी रखी।
वैसे हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है। हम जो यूरो एनकैप रेटिंग की बात करते हैं, हम लोग 5 स्टार उसके अंदर अचीव कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एयरबैग्स हैं, क्रैश टेस्ट में गाड़ियाँ पास हो जाती है, लेकिन ये सीट बेल्ट पे जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए कोई बीप नहीं आती, कोई सिग्नल अलर्ट नहीं आता। तो यस, आएगा तभी तो हम लोग ध्यान रखेंगे ना। इंडियंस की क्या, सब कंट्री वालों की आदत होती है, तब लगानी पड़ेगी, तब मजबूरी है हमारी। अच्छा सर, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख की पड़ी, आपको कुछ सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर? सब्सिडी नहीं है इसके ऊपर, सब्सिडी 15 लाख की गाड़ी तक है। नेक्सॉन का भी एक ही मॉडल वेरिएंट बेस मॉडल आता है उसके अंदर। आपको लगता नहीं है कि इलेक्ट्रिक की तरफ इतना हमें गवर्नमेंट पुश कर रहा है, तो हमें सब्सिडी आप हर मॉडल पे खुश देना हो जाओगे ना, जब पेट्रोल डीजल का खर्चा बचेगा तो अपने भी खुश हो जाओगे। वो तो हमारी गवर्नमेंट मजबूरी क्या है। पुश करेगी आपको? वो फिर फोर्सफुली हमें पुश कर रहे हैं एक्चुअली में। कहाँ फोर्सफुली कर रहे हैं? आप लोग चला रहे हो ना, डीजल पेट्रोल सब चला रहे हैं, कौन फोर्सफुली कर रहा है? आप पेट्रोल में गिरे हुए अरे सर, इतना रेट बढ़ा रहे हैं, 100 रुपये क्रॉस कर गया है पेट्रोल। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा 2 महीने में 1-1.5 लाख रुपए का मैं पेट्रोल लगा मेरा चुकी हूँ। 1 महीने में 30,000 रुपये से ऊपर का खर्चा था पेट्रोल का। अब कितना है? अब मुश्किल से 1000-1200 1000 रुपये। 1000 रुपये में चला रहे हैं। कुछ एसेसरीज कम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऑटो लिफ्टर दिया हुआ आपने, जो आप वहाँ मिस कर रहे थे। हाइड्रोलिक ओपनिंग के साथ है, बहुत अच्छा इंसुलेशन दिया है। वैसे बैटरी है तो वैसी आवाज़ नहीं है गाड़ी के अंदर, और बहुत क्लीन सेटअप है, और नीचे से पूरा फुल ऑन क्लोज है ये। हाँ, इनकी बैटरी वगैरह भी सब BYD का इन्होंने यूज़ किया है। और एक चीज़ और है, हाँ जी सर, ये कंपनी अपना जो आज जो आपका चिप जिसकी शॉर्टेज हो रही है पूरी मार्केट में वर्ल्ड में, ये चिप अपना खुद बनाती है। ओके, अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर है अपने चिप के, वो चिप भी खुद तो बनाती है। शॉर्टेज होने वाली नहीं है इनकी shortage गाड़ियों होने में। वाला काम नहीं। राइट राइट। बट ये थोड़े स्वीट हो जाने चाहिए ना इंडिया के साथ, तो हम लोग खरीदेंगे इनकी गाड़ियाँ खुश होकर। ये सबसे बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट है। बट येस, नो डाउट, कार इज़ अमेजिंग। बहुत ऐसी चीज़ें उन्होंने दी है जो हर कस्टमर का एक ड्रीम होता है कि मेरी गाड़ी के अंदर ये। इसीलिए नाम रखा है ना, ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ, बिल्ड योर ड्रीम्स। बिल्ड योर ड्रीम्स। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी है। बहुत दिमाग लगा के आपने बिल्कुल अपना रिक्वायरमेंट को देखते हुए बहुत अच्छी चीज़ को ख़रीदा है कि बिल्कुल बस एक बार पैसा लग गया आपके, अब तो आप ऐश करने वाले हो। अब तो आप इसका बिल्कुल चूस लोगे इसको। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी BYD E6। अमेजिंग कार है, बहुत अच्छी कार है। एक जो फैक्टर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक कर रहा है वो बस ये है कि ये चाइनीज़ कार है। गाड़ी के अंदर प्लस पॉइंट्स बहुत सारे हैं। जो सबसे मेन अट्रैक्शन मुझे दे रहा है वो है कि इस गाड़ी के ऊपर 5 लाख किलोमीटर और 8 साल की वारंटी है। दैट इज़ टू अमेजिंग। बहुत मतलब क्या, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और 500 किलोमीटर का रन आपको देती है, और सिटी में चलाओगे तो बढ़ जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें अगर बाहर की कोई कंपनी, जिसको इतना हम कंट्री को भी लाइक नहीं करते, लेकिन वो लोग दे सकते हैं, देन व्हाई नॉट इंडिया। इंडिया को भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और एक बहुत मुझे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगा कि सब्सिडी नहीं दी जा रही है अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल 15 लाख से ऊपर की है। ये बहुत गलत चीज़ है सर, ये तो देना चाहिए। ठीक है, जो 30 लाख की गाड़ी ले रहा है सब्सिडी नहीं भी ले सकता। अरे क्यों नहीं लेंगे, लेंगे ना, देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए दोस्त, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल ने सबकी जान ले रखी है, इंक्लूडिंग मी। मैंने आपको बार बार बता दिया है कि यार मेरा आई थिंक 2 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए का पेट्रोल मैं गाड़ी में लगा चुकी हूँ। तो उसको खड़ा करना पड़ेगा, कुछ और चलाएंगे या फिर कुछ इलेक्ट्रिक खरीदेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।